पिंटरेस्ट कोर्स के लेक्चर 4 में मैं आपको गाइड करूंगा कि रिच पिन क्या होता है और हम इसे वैलिडेट कैसे करेंगे पिंटरेस्ट में। यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ कंटेंट लिखे हैं जैसा कि व्हाट इज़ रिच पिन क्या होता है, हम इसे यूज़ कैसे करते हैं और हाउ इट्स वर्क मतलब पिंटरेस्ट में ये काम कैसे करता है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे मैं आपको टाइप्स भी एक्सप्लेन करूँगा कि रिच पिन के कितने टाइप्स है। मैं 3 पॉइंट्स में रिच पिन डिफ़ाइन करूँगा आपके साथ। सिंपली ये एक टाइप की ऑर्गेनिक पिन होती है जिसमें पिंटरेस्ट स्पेसिफिक एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वेबसाइट से और इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। रिच पिन के 3 टाइप्स है। एक को हम रेसिपी रिच पिन कहते हैं, इसमें हम कुकिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और यहाँ पे कुकिंग के रिलेटेड पिन पोस्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे आर्टिकल रिच पिन है, यहाँ पे सिंपली ब्लॉगिंग एंड आर्टिकल्स के रिलेटेड पोस्ट करते हैं। और थर्ड टाइप जो है वो प्रोडक्ट रिच पिन है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एंड पिन पोस्ट करते हैं जैसे कि प्राइस, क्वालिटी एट्सेट्रा। अब आर्टिकल रिच पिन एंड रेसिपी रिच पिन एक ऐसे पिन है दो जिसमें जब भी हम अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं तो पिंटरेस्ट में भी उसका इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट होता है और इसका फ़ायदा ये है कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिर नहीं अपडेट करना पड़ेगा। रिच पिन को पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपना वेबसाइट पिंटरेस्ट के साथ क्लेम करोगे। मैंने लेक्चर 2 में बताया है कि आप लोग किस तरह अपना वेबसाइट सिंपली पिंटरेस्ट के साथ क्लेम कर सकते हो और अटैच कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है कि अब जब भी आप वेबसाइट क्लेम करो तो वहाँ से आप यूआरएल सिंपली कॉपी करो और पिंटरेस्ट में पेस्ट करो तो आपका ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। हम रिच पिन को वैलिडेट भी कर सकते हैं कि हमारा पिन रिच है या नहीं है। सिंपली मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा वीडियो की और आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप लोग अपनी पिन की कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं कि रिच है या नहीं है। अब मैं सिंपली ब्राउज़र में चला जाता हूँ और ब्राउज़र में मैं सर्च करता हूँ पिंटरेस्ट रिच पिन। आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि पिंटरेस्ट रिच पिन के हवाले से क्या गाइडेंस देता है और आप यहाँ से क्या कुछ सीख सकते हो। सिंपली पहले लिंक को ओपन करो और लिंक ओपन करने के बाद ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ समराइज किए हैं जो कि बिल्कुल आसान है। अब मैं आपके सामने ईच टाइप ऑफ रिच पिन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह होता है। तो मैं सिंपली पिंटरेस्ट में जाता हूँ और सर्च बार में नूडल रेसिपी लिखता हूँ जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ रिच पिन में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रेसिपी रिच पिन की। मैं कोई भी एक पिन ओपन करता हूँ और यहाँ अब आप देख सकते हो कि ये एक रिच पिन है। किस तरह रिच पिन है, यहाँ पे टाइटल दिया गया है और टाइटल के साथ साथ यहाँ पे सर्विंग टाइम दिया है। सर्विंग के टाइम के साथ साथ रिव्यूज़ और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। अगर यहाँ पे मैं कुछ इस पिन की एक ख़ास बात करूँ तो यहाँ पे अब आप नीचे चले जाओ तो यहाँ आपको इंग्रेडिएंट का सेक्शन भी नज़र आएगा। यानी ये रिच पिन में, रेसिपी रिच पिन में इंग्रेडिएंट्स, टाइटल, रेटिंग्स सब कुछ होने चाहिए। अब मैं आपको सेकंड टाइप एक्सप्लेन करूँगा जो कि आर्टिकल रिच पिन है। यहाँ पे आप पिंटरेस्ट के सर्च बार में चले जाओ और कोई भी टॉपिक यहाँ पे सर्च करो जैसा कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग या हाउ टू डू अ कंप्यूटर विंडो। तो आपको यहाँ पे कुछ पिन नज़र आएंगे, वो पिन अब आप सिंपली 1 to 1 ओपन करो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जिसमें टाइटल, लिंक और डिस्क्रिप्शन दी गई हो तो वो रिच पिन होगा। जैसे ही मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पिन पे तो ये मुझे उस आर्टिकल को लेके जाता है जिस का पिन मैंने ओपन किया है। ये सिंपली अब रिच पिन है। अब मैं आपके साथ रिच पिन का थर्ड पार्ट शेयर करूंगा, थर्ड टाइप शेयर करूंगा जो कि प्रोडक्ट रिच पिन है। अब यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करो, कोई भी प्रोडक्ट लिखो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिखो तो यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन नज़र आएंगे। आप किसी भी ऑप्शन, किसी भी पिन को
ओपन करो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रिच पिन प्रोडक्ट में वो पिन होता है जिसमें टाइटल दिया गया हो, टाइटल के साथ साथ रिव्यूज़ के साथ साथ उसका प्राइस और प्राइस के साथ साथ उसके कुछ क्वालिटी फ़ीचर दिए गए हो। तो इस तरह आप लोग पिन मालूम कर सकते हो कि ये रिच पिन है या रिच पिन नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो रिच पिन की आइडेंटिफिकेशन में, तो सिंपली मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपको 100% रिज़ल्ट आएगा कि ये पिन रिच है या नहीं है। आप जब कोई भी पिन आप मालूम करते हो, फाइंड करते हो कि ये रिच पिन है या नहीं है, तो सिंपली उसका यूआरएल आप कॉपी करो जो कि अबव ब्राउज़र के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंपली कॉपी करो और कॉपी करने के बाद आप फिर सेकंड ब्राउज़र में चले जाओ और वहाँ पे सर्च करो रिच पिन वैलिडेटर। रिच पिन वैलिडेटर को सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन नज़र आएगा, उसे ओपन करो और थोड़ा सा नीचे रोल करो। जैसे ही आप रोल करोगे तो आप यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट करोगे और वैलिडेट पे क्लिक करोगे। जब आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपको ये रिज़ल्ट देगा कि ये पिन रिच है या नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कॉपी किया एक पिन, तो वो पिन रिच नहीं है क्योंकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। साइट तो दिया है, फेविकॉन भी दिया है यानी साइट की लोगो, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं पिंटरेस्ट की रिच पिन वैलिडेटर के ये रिच पिन नहीं है। सिंपली यहाँ से आप इस तरह रिच पिन फाइंड कर सकते हो। अब जब भी आप कोई भी पिन देखो और ये वहाँ से आपको कोई डाउट हो तो आप सिंपली उसे कॉपी करो और कॉपी करने के बाद आप सिंपली रिच पिन वैलिडेटर में चले जाओ और वहाँ पे उस पिन का लिंक पेस्ट करो और जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको वो रिज़ल्ट देगा कि ये है या नहीं है। इस तरह पिंटरेस्ट की ऑल लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ से आप बेहतरीन नॉलेज सीखोगे एज़ वेल एज़ अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।